क्या है? हम 11th क्लास का 12th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने लास्ट टॉपिक जो है वो क्या पढ़ लिया था? आर्थिक प्रभाव। चैप्टर का नाम क्या है? समकालीन दक्षिण दक्षिण एशिया। क्या है यहाँ पे? तस्वीर के भाग में श्रीलंका में जातीय संघर्ष जो है वो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर श्रीलंका में सिंहली भाषा और तमिल भाषा को लेके जातीय संघर्ष बहुत ज्यादा चल रहा था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बात करें तो स्वतंत्रता, जिसे पहले सिलोन कहा जाता था, 1948 में आजादी मिली। श्रीलंका को पहले क्या कहते थे? सिलोन कहते थे, जिसे 1948 में क्या मिली? आजादी मिली। लोकतंत्र में आजादी के बाद से ही श्रीलंका में सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम हुआ। जातीय संघर्ष का कारण श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का दबदबा बना हुआ था। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका केवल सिंहली लोगों का है, इसलिए अल्पसंख्यकों को कोई विशेष रियायत नहीं दी जाएगी। वैसे पढ़ाया था, जहां तक मुझे लग रहा है ये। इस अपेक्षा के कारण तमिल राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई और संगठन का जन्म हुआ, जिन्हें अलग देशों की मांग करने लगे। श्रीलंका की उपलब्धि क्या थी? कि संघर्ष के बावजूद श्रीलंका कई क्षेत्रों में शानदार प्रगति की। दक्षिण एशिया में उन्हें पहले देश ऐसे थे जिसकी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया। यहाँ पर अपनी जीडीपी को, मतलब सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दिया गया और मानवीय सूचकांक के बारे में भी तुलना की गई। और जातीय युद्ध जो है वो एक राजनीतिक व्यवस्था कायम कर रहा था कि मतलब लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हमारे देश का अपना संविधान होना चाहिए। बात करें पाकिस्तान और भारत के बीच की रणनीति की, तो यहाँ पर हथियारों की होड़ के बारे में बात हो रही है कि भाई तेरे पास ज्यादा हथियार है, मेरे पास कम हथियार है। तो ये चीज अब आपको इस चैप्टर में आगे देखने को मिलेगी। प्रमुख विषय क्या था? कि भारत पाक संबंधी हथियारों की होड़। लेख में बताया गया कि 1990 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हथियारों को लेकर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। परमाणु परीक्षण के लिए भी मना कर दिया गया था। भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कुछ दिनों के भीतर चंगाई पहाड़ियों में परमाणु परीक्षण कर दिया। युद्ध की आशंका क्या थी? कि इन परीक्षणों के बाद ऐसा लगने लगा था कि दोनों देशों के बीच युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा क्या है? खतरे में पड़ जाएगी। कार्टून का विश्लेषण भी है यहाँ पर कि क्या है कि बाईं ओर दिया गया कार्टून जो है वो शांति वार्ताओं की बात करता है कि भाई कुर्सी मेज पर बैठे लोग जो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई परमाणु परीक्षण जो है ना वो सही नहीं है देश के। फिर क्या हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच में नदी जल बंटवारे देखने को मिले। सिंधु जल संधि के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। ये विवाद कब का था? ये 1960 का था। दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के जल को लेकर काफी विवाद हुआ। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिए। संधि की स्थिति क्या थी? कि कई सैन्य संघर्ष और तनाव के बावजूद ये संधि आज भी प्रभावी है। हालांकि संधि की व्याख्या और नदी जल के उपयोग को लेकर समय समय पर छोटे मोटे विवाद जो हैं वो होते रहते थे। इसके बाद क्या है? अन्य समाज विवाद में क्या दिखता है? अन्य सीमा विवाद भी थे यहाँ पर। जैसे कि पाठ में कच्छ रण में सर्व क्रीक सीमा विवाद का उल्लेख है। हालांकि ये विवाद छोटा लग सकता है, लेकिन इसका समाधान समुद्री संसाधनों के नियंत्रण को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। बात करें आतंकवाद आरोप, तो यहाँ पर भारत सरकार के अनुसार पाकिस्तान ने 1985 से लेकर 1995 की अवधि में पंजाब में खालिस्तान उग्रवादी और कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार का वो प्रशिक्षण करते हुए देखा। इको का टेस्ट दो बेटा, जो कल टॉपिक लगाए थे। वैश्विक व्यापार और मार्ग, इसमें बताया गया कि कैसे प्राचीन रेशम मार्ग और समुद्री मार्गों के जरिए भारत के विचार, उपनिषदों के ज्ञान, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां दुनिया के हिस्सों तक पहुंची। मतलब रामायण महाभारत जो भी कहानियां हैं जो कि लोगों को मार्गदर्शक दे सकती थी, वो भी वैश्विक व्यापार बन गई। उसके बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगा, जैसे कि भारत के मसाले। आपको पता है आप कश्मीर से मसाले नहीं ला सकते यहाँ पे। मलमर और अन्य व्यापारिक सामान हाँ विभिन्न देशों में लाए जाते थे। इसके बदले भारत की वास्तुकला पर यूनानी मूर्तिकला और पश्चिम एशिया की मीनारों पर भूबंधों का प्रभाव पड़ा। भारत के पड़ोसी देश कैसे हैं? पृष्ठ के निचले हिस्से में भारत के दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश है, जैसे मैंने आपको बताया था कौन कौन से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारे। दक्षिण के पड़ोसी क्या है? कि भारत के दक्षिण में समुद्र पार दो द्वीप राष्ट्र है, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक के आपके द्वारा आपको दिखते हैं, जैसे जल डमरू मध्य होते हैं, मतलब कि यहाँ पानी है और यहाँ पर जमीन है, ऐसे। मतलब चारों तरफ पानी है, बीच में थोड़ी सी जमीन है। ऐसे क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेंगे। भारत और श्रीलंका संबंध, चुनौतियां, जातीय संघर्ष रहा यहाँ पर। श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदायों के बीच का संघर्ष रहा।
भारतीय हस्तक्षेप भी आपको देखने को मिला। जातीय तनाव कम करने के लिए श्रीलंका में एक शांति सेना भेजी गई थी। लेकिन ये कदम वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा भाई जब हमारी भाषा का ही बोलबाला है तो फिर हमारी भाषा का ही बोलबाला होना चाहिए। उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने लगा। क्या होने लगा? मुक्त व्यापार। भारत ने वहाँ आई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी काफ़ी मदद करी। उसके बाद मुख्य क्या था? यहाँ पर एक सार्क और आर्थिक सहयोग आपको देखने को मिलता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर में आएगा ही आएगा। दक्षिण एशियाई देशों ने आपस में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि एशिया में जो भी व्यापार होगा अपनी कंट्री में वो आप मुक्त करो। इसका लक्ष्य पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बना। भारत और उसके पड़ोसी पाठ में भारत और पाकिस्तान के बीच जटिल संबंधों, शांति के लिए किए गए प्रयास जैसे कि बस यात्रा, शिखर सम्मेलन का उल्लेख है। चुनौतियां क्या है? इसमें यह भी दर्शाया गया कि कैसे बाहरी शक्तियां अमेरिका और चीन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चीन की भूमिका क्या थी कि पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन में संबंधों में सुधार हुआ। चीन के पाकिस्तान के साथ रणनीति संबंधों के कारण भारत और चीन के बीच भी कुछ मतभेद बन गए। अभी लद्दाख के बाउंड्री को लेकर भी भारत और चीन के बीच में मतभेद हुआ था जिसमें एक हमारे सरदार फौजी थे। उन्होंने पता नहीं कितने इनको क्या बोलते हैं? इनकी जो वो होती है रेजिमेंट, गोरिल्ला रेजिमेंट बोलते हैं। नहीं, ऐसी कुछ नाम है इनकी भी रेजिमेंट का। लेकिन वैश्वीकरण इस दौर में दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए एक दूसरे के करीब भी आ रहे थे। ग्लोबलाइजेशन अगर देश को विकास करना है, हिस्ट्री दे रहा है। कल मैंने हिस्ट्री की डेट्स दी थी क्या? कि उसकी दी थी मैंने इको की हिस्ट्री दी थी। अमेरिका का प्रभाव है कि शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिका का प्रभाव बहुत बढ़ गया। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने संबंधों में सुधार किया। वह दोनों देशों के बीच मध्यस्थ के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आर्थिक सुधार क्या रहा? यह भी बताया गया कि दक्षिण एशिया दोनों देशों में उदार आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही जिससे इस क्षेत्र की राजनीति पर क्या पड़ा? गहरा प्रभाव पड़ा। कीप वॉचिंग। थैंक यू।